इंतज़ार। ठीक है, ये जॉब जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, इसका ऐड भी सब बच्चों ने देख लिया होगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चों की क्यूरीज हैं कि सर अप्लाई कौन कौन से कर सकते हैं, सर एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, सर इसके बारे में ये बता दें, पेपर कैसा होगा, सर इसमें जो है वो मेजरमेंट कैसी ना होगी, सर इनके जो पेपर्स हैं वो हर सिटीज़ में होंगे, सर इनका जो है वो फिज़िकल टेस्ट पहले होगा या बाद में होगा, यानी मुख्तलिफ क्वेश्चंस। इन तमाम क्वेश्चंस को टैकल करते हुए जो है ना आज की ये लेक्चर वीडियो मुख्तलिफ अकेडमीज़ मुख्तलिफ मेंटोर्स ने आपको बता दिया होगा, लेकिन हमारा मकसद होता है स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को कम करना, उनके जो क्वेश्चंस माइंड में हैं उनको एलेबोरेट कर देना, बता देना कि भाई ये आपके क्वेश्चन का जवाब ये है। ओरिजिनल ऐड के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। और एक और चीज़ बताऊंगा कि ये जॉब जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि पहले एक अदारा था FIA का, ठीक है, या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी साइबर क्राइम एक अदारा था, विंग था FIA का, अभी उसका लोड बर्डन इतना बढ़ गया है कि उसको जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट का दर्जा दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर। ठीक है, तो अभी जो है वो ये एक अलग एजेंसी बन गई है सेम लाइक FIA। तो इसके अंदर जो है वो हम आपको बहुत सारी जॉब्स आ चुकी हैं, वो एलेबोरेट करेंगे, आपके क्वेश्चंस एलेबोरेट करेंगे। और एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि ये जो जॉब्स हैं, ये जो अदारा है, ये मेरे बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया, अपना जो पढ़ना स्टार्ट किया, एक छोटी सी कोशिश जब स्टार्ट की, तो सबसे पहले जो चीज़ें थी उनमें जो है FIA का ये अदारा NCCIA मैंने एलेबोरेट करना स्टार्ट किया। और मैंने बताया जब इनकी NOC अप्रूव हुई तो मैंने सबसे पहले बताया कि ये NOC अप्रूव हो गई है और इतनी इतनी सीटें फ़लाँ सीट्स के ऊपर फ़लाँ पोस्ट के ऊपर आएंगी। ठीक है, तो वो सिलसिला कार बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह चला। और इसके साथ अभी आज ओरिजिनल ऐड आ चुका है और उस ऐड के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। और इसके साथ मैं तफसील भी बताऊंगा तमाम सीट्स की भी, और साथ मैं एलेबोरेट करूंगा कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और किस किस तरह आप अप्लाई करके या किस किस जगह से कैसे कैसे तमाम मामलात करके आप जो है वो अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। मेन मकसद होता है हमारा ये नहीं बताना होता कि हाँ भाई ऐसे है, मेन मकसद होता है कि आपने सीट कैसे सिक्योर करनी है। ठीक है, वीडियो देखने का मकसद तो तभी पूरा होता है ना। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर अदारा है, उसमें परमानेंट जॉब्स आ चुकी हैं। ठीक है, कौन कौन सी जॉब्स हैं आप देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की 48 सीट्स हैं, हर ज़िले की हर सूबे की जो है वो पॉइंट आउट हैं, उसके ऊपर नहीं जाते। एज देख लें, एज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, वो मैं इंशाल्लाह एंड पे क्लियर कर दूंगा। 18 to 25। और हाइट में इनकी देखें रिलैक्सेशन है सेम लाइक FIA मेल के लिए रायत है, फीमेल के लिए थोड़ा सा टफ कर दिया है। मेल के लिए देखें 5 फुट 6 इंच है। नॉर्मली क्या होता है, पंजाब पुलिस हो गया या इस्लामाबाद पुलिस जिसका हम अभी सेशन ले रहे हैं बहुत अच्छे से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे से पढ़ भी रहे हैं, तो वो है उधर 5 फुट 7 इंच है मेल के लिए, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच। इधर क्या है जी, सेम लाइक FIA, इधर बीच क्या है जी 5 फुट 6 इंच है मेल के लिए, यानी मेल को 1 इंच की राहत दे दी गई है, और फीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच कर दिया है, जिनको 2 इंच सख्ती। हालांकि नॉर्मली जो अभी मार्केट में फीमेल्स आ रही हैं, मीन टू से मार्केट में कह रहा हूँ कि अभी अपकमिंग जो है वो आपके जो आ रही हैं जो मैट्रिक FSC करती हैं, वो बच्ची नॉर्मली उनकी हाइट कम होती है। क्यों? कह लें कुछ हमारी जो जेनेटिक्स चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, या कुछ भी उनको नाम दे लें, वो एक अलग डिबेट है। ठीक है, लेकिन उनके लिए ये टफ हो जाता है 5 फुट 4 इंच। और 5 फुट 4 इंच की लड़की एशियन और खुसूसन पाकिस्तानी, वो एक हाइटेड लड़की मानी जाती है जिसकी हाइट जो है 5 फुट 4 इंच से अबव हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मर्द भी अभी इतने साइज के आ रहे हैं 5 फुट 5 इंच 5 फुट 4 इंच और इसी तरह सारे, तो इस वजह से ये जो अगर लड़की इतना कद हो तो वो हाइटेड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो मर्दों के शाना बिशाना खड़ी हो जाती है, उनके कंधे से कंधा उनका टच होता है। तो ये चीज़ें हैं। खैर, इधर जो है मेल की हाइट ये है जी 5 फुट 6 इंच, फीमेल की हाइट 5 फुट 4 इंच। 33 साढ़े 34 जो है वो इनकी चेस्ट है, तमाम यूनिफॉर्म सीट्स के ऊपर ये हाइट है क्राइटेरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है जी, बहुत सारे बच्चों की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं, मेरा सिंपल BA है, मेरा सिंपल BS है, ये है वो है। तो उसके लिए क्या है जी, 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री पोस्ट इंटरमीडिएट एसोसिएशन डिग्री, यानी इंटरमीडिएट के बाद आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कौन सी जी? बैचलर डिग्री होनी चाहिए या BS की डिग्री होनी चाहिए। कौन सी किस डिग्री, कौन सी जी?
आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, डिजिटल फोरेंसिक, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंसेज और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी। सेम नीचे टेक्निकल असिस्टेंट की भी 15 सीट्स हैं, एज क्राइटेरिया भी सेम है और उनके ऊपर भी रिक्वायरमेंट सेम है। अभी बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर टेक्निकल असिस्टेंट क्या होता है और सब इंस्पेक्टर में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं ये समझा दूं कि सब इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म सीट्स है, इसके ऊपर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपके पास लोग एप्लीकेशन लेके आएंगे, आपको जो है वो मुकदमा दर्ज भी करना होगा, आपको उनकी जो है वो सुनवाई भी करनी होगी, ये सारी चीज़ें। टेक्निकल असिस्टेंट क्या है? ये टेक्निकल असिस्टेंट ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं। मीन टू से ये आपका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, आपके रिकॉर्ड निकालेंगे, आपकी जो जिनको हम कहते हैं कि हाँ भाई मुझे लोकेशन निकालनी है, मुझे CDR निकालनी है, तो ये टेक्निकल असिस्टेंट जो है ना वो टेक्निकलिटी के ऊपर जितनी भी टेक्नोलॉजी की यूज़ है ना वो करेंगे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सीट्स हैं, यानी ये फील्ड की सीट्स नहीं है, ठीक है। फील्ड की सीट या इन्वेस्टिगेशन की सीट वो सब इंस्पेक्टर है। ये चेंजिंग हो गई, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, सेम एज है जी, सेम इनके पास जो है ना, लेकिन इधर जो है वो 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये मतलब नॉर्मली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये हो ही जाता है, बंदा अपने आप को प्रूव कर ही लेता है जब आप फाइनल स्टेज में इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए जी, जो चीज़ समझाने वाली थी कि हाँ भाई इन डिग्रीज के अलावा कोई बंदा अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि अगर आपकी इसके अलावा डिग्री है तो सिंपली अप्लाई करें, उधर वेबसाइट पे जाएं NPFTAS पोर्टल के ऊपर, तो आपका अगर अप्लाई होता है तो अभी जो है वो एरर आना शुरू हो गया है। मीन टू से स्पेसिफिक डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक वाले ये वाले नहीं कर सकते। तो आपकी जो भी डिग्री है, लेट्स सपोज एक बंदे की IR डिग्री है, पोल साइंसेज है, LLB है, वो क्या सब इंस्पेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, तो आपने हर डिग्री के हर मतलब सिनेरियो है तो आप सिंपल जाएं NPFTAS पोर्टल के ऊपर, उधर अप्लाई करें। अगर आपका अप्लाई होता है तो वेल एंड गुड, आपकी डिग्री मैच करती है। अगर आपका नहीं होता तो मीन टू से जैसे ADP वगैरह है तो वो आप जाएं, अगर नहीं होती तो स्कून कर लें, नो इशू। आप सिविल जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर लें, यानी नीचे जो है वो इधर स्टेनोटाइपिस्ट हो गया या दूसरी तीसरी चीज़ें, उनके ऊपर अप्लाई कर लें। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी बल्क क्वांटिटी में सीट्स हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। नेक्स्ट आ जाए जी आपके पास स्टेनोटाइपिस्ट। अच्छा, एज के बारे में मैं एंड में बताऊंगा कि हाँ भाई एज की रिलैक्सेशन कितनी है और किन किन बच्चों को या किन किन सीट्स के ऊपर है, ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट सेम है जी, 8 सीटें हैं जी, इंटरमीडिएट यानी FA FSC ICS DI किया हो और साथ में आपकी जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 80 हो वर्ड पर मिनट, और आपके पास जो है वो 40 वर्ड पर मिनट जो है वो आपके पास टाइपिंग स्पीड हो इंग्लिश में, ठीक है। तो ये है जी। नेक्स्ट आ जाए UDC, 6 सीट्स हैं जी, पंजाब की 3 है जी, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट है और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास 3 मंथ का या सॉरी 3 हफ्तों का जो है वो हमारे पास NITB से जो है ना वो रजिस्टर्ड हमारे पास कोई भी जो है ना वो नहीं है सर्टिफिकेट, तो हम क्या अप्लाई कर दें? हमारी एजुकेशन पूरी है लेकिन सर क्या हम अप्लाई कर दें? तो भाई आप टेंशन ना लें, आप इजी होके अप्लाई करें। ये जो है वो 3 हफ्तों का कोर्स ये डिपार्टमेंट ने करवाना है जब आप एलोकेट होगे विद इन प्रोबेशन पीरियड। हर डिपार्टमेंट का प्रोबेशन पीरियड डिफरेंट होता है, इधर 6 मंथ या 1 ईयर का है, तो इसके अंदर अंदर आपको वो खुद कहेंगे कि हाँ भाई आपने 3 हफ्तों का कोर्स उधर से कंप्लीट करके हमें देना है या सबमिट करवाना है। वो एलोकेशन की बात की बातें हैं। अभी जो आपके लिए काम है वो है आपका काम रिटर्न क्लियर करना, इंटरव्यू क्लियर करना, मेडिकल पास होना और जो है वो अपनी सीट लेना, उसके बाद ये काम है, ठीक है। अपर डिवीजन क्लर्क भी हो गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करें तो 36 सीटें हैं, इसके ऊपर कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। आपका 2nd क्लास ग्रेड C जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BA BS पोस्ट किसी भी डिग्री में आपकी है ना 14 साल, तो आप इधर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए थोड़ा सा टफ किया उन्होंने, बाकी ASI के लिए आप तमाम अप्लाई कर सकते हैं जिनकी BA से या इससे अबव एजुकेशन है और किसी भी डिग्री में है। 36 सीटें हैं, आई नो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, लेकिन बाद बच्चे कहेंगे कि कम है ऑल ओवर द पाकिस्तान, लेकिन प्रेस्टीजियस सीट्स हैं, इनकी सैलरी पे प्रिविलेजेस बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कांस्टेबल बहुत अच्छे रहेंगे अगर कोई बच्चा इधर हो जाता है। मैं सुजेस्ट करता हूँ अगर कोई बच्चा पुलिस में, पीरा में या किसी और अदारे में कांस्टेबल होता है या ASF कह लें, ANF कह लें, उन अदारों में कांस्टेबल होता है, तो मैं कहूँगा कि NCCIA का कांस्टेबल सबसे अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा इनका काम है, बहुत अच्छा इनका नाम है।
और कमरे में ड्यूटी है, इसमें जो फील्ड की ड्यूटी कम है और लोगों की खिदमत ज़्यादा है। आपका जो कह लें कि कैलिबर इधर ज़्यादा इम्प्रूव होता है, आपकी जो है ना वो कॉन्फिडेंस कह लें, वर्बल कम्युनिकेशन कह लें, और एक रीज़नेबल वे में। मैं उस वे में नहीं कह रहा कि हाँ भाई आप कल को मार दाड़ करें या रिश्वत लें, नहीं, आप लोगों के काम आ सकते हैं एक पॉजिटिव सेंस में। तो कांस्टेबल लेवल के ऊपर 174 सीट्स हैं जी। सेम क्राइटेरिया है, 5 फुट 6 इंच फॉर मेल है, 5 फुट 4 इंच फॉर फीमेल है, और ये सारी चीज़ें हैं। मैट्रिकुलेशन चाहिए सेकंड डिवीजन में, मेन टू से आपकी 50% से अबव मार्क्स होना चाहिए, जिस तरह के इस्लामाबाद पुलिस में नहीं था। इस्लामाबाद पुलिस में था मैट्रिक पास कोई बंदा भी अप्लाई कर ले, और इधर क्या है जी सेकंड डिवीजन होना लाजमी है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इसके ऊपर आपने देख लेना है, और इसके ऊपर जो भी है वो लाजमी अप्लाई करें। नो डाउट मैं भी समझता हूँ कि 2000 जो रुपया है वो बहुत ज़्यादा NPFTS वालों ने रखा हुआ है, इतनी फीस तो FPSC PPSC वालों की भी नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, मजबूरी है, हमने रोज़गार लेना है। और बहुत सारे बच्चों का इस हफ्ते या इस माह में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, ठीक है। 2000 उन्होंने पहले इस्लामाबाद पुलिस की 2-2 3-3 पोस्ट पे अप्लाई किया, अभी फिर इस्लामाबाद पुलिस की जॉब्स आई उनके ऊपर, फिर पहले FIA की आई उनके ऊपर 2-2 3 सीट के ऊपर, अभी जो है वो NCCIA के इनके ऊपर भी 2-3 सीट्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो 6-6 हज़ार रुपया जो है वो जा रहा है लोगों का, और तो लगा ले हिसाब कितना कितना बन जाता है, 6 चौका 24, ठीक है। तो 24,000 रुपया 25,000 रुपया आप अगर अप्लाई करने पे लगा देंगे तो एक मजदूर बंदा, एक गरीब बंदा किस तरह अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये एक अलग डिबेट है। बहरहाल क्या कह सकते हैं, मजबूरी है भाई, अप्लाई करना है। नेक्स्ट आ जाए कांस्टेबल ड्राइवर के ऊपर 64 सीट्स हैं, बहुत बल्क क्वांटिटी में सीट्स हैं, हालांकि ड्राइवर की इतनी सीट्स नहीं आती। मैट्रिकुलेशन चाहिए जी सेकंड डिवीजन में, मोटरसाइकिल एंड LTV लाइसेंस चाहिए, ठीक है। LTV यानी लाइट ट्रैफिक व्हीकल का लाइसेंस चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए जी आपके पास, कैपेबल ऑफ ड्राइविंग कार्स एंड लाइट व्हीकल्स, नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस, और इधर जो है वो आपकी एज सेम है जी। और एंड पे आ जाए जी लास्ट डेट जो है वो इधर आपके पास है कितनी जी, 7 सितंबर। ये आपने लाजमी याद रखने नहीं है। अप्लाई कैसे करना है, www.npftas जो ब्लैक कलर की मेंशनड है वेबसाइट, इधर आपने जाके अप्लाई कर देना है। 2000 रुपये का चलान है। PSID जो है वो आपने पुट करनी है, इजी पैसा, जैज कैश या किसी भी बैंक ऐप के थ्रू, वन लिंक वन बिल के थ्रू। वन लिंक वन बिल सर्च कर लेंगे किसी भी जगह, जैज कैश, इजी पैसा या बैंक ऐप के थ्रू, उधर आपने PSID जो आप जब अप्लाई करेंगे जनरेट हो जाएगी, उसको आपने पुट कर देना है, और क्लिक करेंगे तो आपका 2000 कट जाएगा और आपकी फ़ी अप्लाई हो जाएगी, और आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी और बता देगी कि हाँ भाई आपका अप्लाई हो चुका है। फिजिकल एंड एंड्योरेंस टेस्ट के ऊपर बात करें तो जो आपका सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के ऊपर आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर होगी, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। मेल के लिए 7 मिनट हैं, फीमेल के लिए 10 मिनट हैं, ठीक है। इसी तरह जो फिजिकल मेजरमेंट्स में इनमें किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं है। मेल के लिए हाइट एंड चेस्ट में कोई किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं, फीमेल के लिए हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं, और ना ही दौड़ में आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। 7 सितंबर 2026 लास्ट डेट है, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। इसके साथ एक और चीज़ जो है एज के हवाले से बहुत बड़ा क्वेश्चन था बच्चों का, वो मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि हाँ भाई एज रिलैक्सेशन ये आपने पढ़ लेना है। टॉप के ऊपर जो भी सेक्शन है, ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अबव मेंशन्ड पोस्ट शैल बी entitled to age relaxation in accordance with initial appointment to civil posts, ठीक है। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट्स 1993 इंक्लूडिंग जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years, यानी 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है। किन सीट्स के ऊपर, सिविल सीट्स के ऊपर। इसके ऊपर मजीद क्लैरिटी नहीं हो सकी, ऑफिस से भी पता किया है, NCCIA भी पता किया है, ठीक है। इधर हमने पता किया है NPFTAS के ऑफिस, लेकिन छुट्टी होने की वजह से जो है वो हमें क्लैरिटी नहीं हो सकी कि हाँ भाई 5 साल जो है। नो डाउट इधर मेंशन किया हुआ है कि सिविल पोस्ट के ऊपर है, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट की सिविल पोस्ट है, UDC की सिविल पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की सिविल पोस्ट है, इनके ऊपर तो आपको 5 साल की जर्नल एज रिलैक्सेशन है। यूनिफॉर्म की सीट जैसा कि सब इंस्पेक्टर ASI या कांस्टेबल के ऊपर हमें है, तो वो उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा सर्च किया, पूछा, लेकिन अभी तक किसी ने कोई ऑथेंटिक या कंफर्म न्यूज़
हमें नहीं बताई कि हाँ भाई यूनिफॉर्म सीट्स के ऊपर आपको रिलैक्सेशन है। तो इंशाल्लाह जैसे ही कल पता चलता है वो आपको बता देंगे कि हाँ भाई इतनी रिलैक्सेशन है। और उसके साथ हमने एक और मुद्दा उठाया हुआ है कि सर सब इंस्पेक्टर के लिए क्या इक्विवेलेंट आपने लिखा हुआ है, क्योंकि तमाम टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो आपको चाहिए उनके अलावा इक्विवेलेंट डिग्री में तो फिर बीए भी आ जाता है, बीएस भी आ जाता है, एडीपीपी भी आ जाता है, यानी ये सारी 14-16 डिग्री साला डिग्री भी आ जाती है। तो क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? तो उसमें उन्होंने जो हल बताया था वो यही था जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो मीन टू से आपकी डिग्री रिलेट नहीं करती। लेकिन कल जो है वो आपको ऑथेंटिक पता चल जाएगा जब ऑफिशियल ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल जब दफ्तर में बैठेंगे तो उनसे हम कंफर्म करके आपको बता देंगे कि हाँ भाई इस चीज़ के ऊपर ऐसे है, एज में रिलैक्सेशन इतनी है, और अप्लाई जो सब इंस्पेक्टर की सीट है उसके ऊपर आप इतना ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमें ये सुनने को मिला। तो इंशाल्लाह कल वो भी पता चल जाएगा। और ये सारी चीज़ें इसके साथ बाकी सारी चीज़ें फॉर्मल हैं कि एनओसी लेके आपने अप्लाई करना है, आपके खिलाफ कोई एफआईआर ना हो, आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो ऑलरेडी अच्छा हो, ठीक है, सीबीटी टेस्ट होगा आपका, ठीक है, फिजिकल टेस्ट के बाद सीबीटी होगा, फिर जो सिविल सीट्स हैं उनके ऊपर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन, और ये सारी चीज़ें। और ये जो एंड पे है आपने देखें थर्ड लास्ट आपने फिक्रा देखना है कि द कैंडिडेट्स अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट यूडीसी, तो वो आपका क्या करेंगे जी, वो एनआईटीबी जो है वो आपको कोर्स करवाएंगे प्रोबेशन पीरियड के अंदर अंदर ही, ठीक है। और सिंपली आपने अप्लाई कहाँ करना है वो ये है। और इसके साथ ही जो है वो आपने देख लेना है कि फॉल्स एंड क्रिमिनल ऑफेंस जो है 420 से 68 पाकिस्तान पेनल कोड और 7 इयर्स की प्रिजन जो है वो आपको दे सकती है अगर आपने किसी किस्म का भी जो है वो मिसकंडक्ट किया या मिसगाइड किया या मिस एनरोल किया, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। NPFTS के थ्रू अप्लाई करना है। कोई बच्चा अगर हम पे रिलाई करता है तो वेल एंड गुड, हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे कोई भी चीज़ हम तक पहुंचती है। अगर नहीं तो ये नंबर है जी NPFTAS का, इसके ऊपर आप फ़ोन करें, इनके ऊपर नंबर रब्ता करें। अगर आपको कुछ ऑथेंटिक या कोई न्यू चीज़ मिलती है तो आप हमें बता दें, ठीक है। इन शॉर्ट इसके अलावा इसकी तैयारी के लिए हम अपना ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। उस ग्रुप में हम आपको तैयारी करवाएंगे, वो मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। उसके ऊपर जो है वो हम तैयारी भी करवाएंगे और आपको बताएंगे कि भाई किस तरह आपने तैयारी करनी है। वो जो नंबर है और ग्रुप का लिंक है वो मैं सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यानी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वो आपने लाजमी देख लेना है। उस नंबर पे आप हमें सब्सक्राइब करके ये बेल के आइकन प्रेस करके हमारे इसी चैनल को हमें स्क्रीनशॉट भेजें, हम आपको फ्री ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फर्दर अगर इस जॉब के ऊपर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर्स लें, अपनी तसल्ली करें, उसके बाद हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो वेलकम, नहीं होते तो फ्री लेक्चर लाजमी लें। इंशाल्लाह हमसे बेहतर इन सीट्स के ऊपर लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। फिल वक्त इतना ही, मजीद हमारे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।